तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और आज है संस्कृत का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र। संस्कृत में पत्र लेखन जो होता है, जो 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने घटिका पढ़ा रखा है पहले पार्ट में। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने नहीं देखा है घटिका, तो सबसे पहले घटिका देख लीजिएगा और पत्र को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पत्र को स्टार्ट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट जान लेते हैं पत्र के बारे में कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है, तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बोर्ड में स्टूडेंट लेटर राइटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल आता है, और सिंपल इसलिए होता है कि सारा कॉन्सेप्ट, सारा कंटेंट वो लिख के देता है और आपको एक 10 ऑप्शन भी दे देता है, जिसको संस्कृत में हम लोग मंजूषा कहते हैं, और आपको बस फिलअप करना रहता है। आपके मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं, 5 नंबर के रहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने पहले से ही कुछ पॉइंट लिख के रखा है ताकि बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा कुछ जान जाए। पत्र में आपको ये 3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, एक एक करके मैं समझाता हूँ और सारी चीज़ को डिटेल में बताता हूँ, और नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते। तो नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाम में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और अपना ही नोट्स हमको हेल्प करता है, इसलिए सभी बच्चे नोट्स बनाते रहेगा। और जो मैं संस्कृत में आपको पढ़ा रहा हूँ उसका तो नोट्स एकदम निश्चित बनाइए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, पत्र जो होता है वो 3 भागों में होता है। सबसे पहला होता है संबोधन। ठीक, अभी बताता हूँ संबोधन क्या होता है। दूसरा होता है अभिवादन। ठीक, और स्टूडेंट तीसरा क्या होता है, पत्र का समापन। संबोधन, अभिवादन और पत्र का समापन, ये 3 चीज में ही पत्र समाप्त हो जाता है। और ये 3 आगे आपको पकड़ना। तो पत्र 5 नंबर का रहता है स्टूडेंट, 2 मार्क्स तो आपके ऐसे ही फिक्स होगा। ये तीनों आपको याद है, पकड़ना आ गया कि भैया संबोधन क्या है, अभिवादन क्या है और समापन क्या है, 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। 1 नंबर अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ कोशिश किए, देख के भागे नहीं क्वेश्चन, तो 1 नंबर आपका और फिक्स हो गया। अब देखिए 3 नंबर तो पहले ही से फिक्स है। आज हमें मात्र और मात्र 2 नंबर की पढ़ाई करनी है। अब चलिए स्टूडेंट एक एक करके समझते हैं कि ये दूसरा नंबर है। ठीक है, संबोधन, अभिवादन और समापन। समापन मतलब लास्ट। अब एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग स्कूल तो अभी चल नहीं रहा है, लॉकडाउन है, कोरोना है, लेकिन जब आप गए होइएगा स्कूल में तो आपके टीचर आते होंगे क्लास में, तो आप लोग कैसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। तो वो क्या हो गया, गुड मॉर्निंग सर। जो आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, देखिए कितना, इससे समझ लीजिएगा आप। देखिए स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर आपने बोला, तो संबोधन मतलब हुआ हम उस व्यक्ति को किस नाम से, किस चीज से संबोधित कर रहे हैं। तो हम किस चीज से कर रहे हैं, सर से कर रहे हैं। तो सर हमारा क्या हुआ, हमारा ये हुआ संबोधन हुआ। समझे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग क्या हुआ, अभिवादन हुआ। क्या हुआ, अभिवादन हुआ। समझ गए। और जैसे ही आपने गुड मॉर्निंग बोला, सर ने बोला सिट डाउन, तो आपने कहा थैंक यू सर, तो वो क्या हो गया, समझिए एक प्रकार का समापन हो गया। वो जो सर आए, आपने उनको गुड मॉर्निंग विश किया, उन्होंने सिट डाउन कहा, आपने थैंक यू किया, मतलब मैटर शांत, समाप्त। उसी को कहते हैं स्टूडेंट समापन। ठीक, तो देखिए यही मतलब होता है संबोधन। अब संबोधन हम लोग जब भी पत्र में बड़ों के लिए करेंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट, लेकिन क्लास 10th में इतना ही आपको लगभग लमसम इतना ही याद रखना है। ठीक, तो बड़ों के लिए हमेशा आप आदरणीय, पूजनीय का आप लोग प्रयोग कीजिएगा, आपको यही मिलेगा। मित्र या बराबर के लोगों के लिए, जैसे मैं टीचर हूँ तो दूसरे टीचर हमारे लिए बराबर हुए, तो उसी तरह आपके कोई फ्रेंड है या बराबर के लोग हैं तो उसको आप प्रिय मित्र, मित्र वर्ग कह के बुला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रिय मित्र में हमेशा ये वाला चिन्ह आप लोग जरूर उपयोग करें, या मित्र वर्ग में। ठीक, उसके बाद छोटों के लिए आप क्या बुला सकते हैं, संबोधन क्या कर सकते हैं, तो प्रिय, जो उसका नाम हो, प्रिय राहुल, प्रिय विनीत, प्रिय नेहा, प्रिय सुप्रिया, जो भी हो। और आयुष्मान भी आप कह सकते हैं छोटों के लिए। ये संबोधन हुआ कि हम उसको किस नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब दूसरा आता है अभिवादन। ठीक,
अभिवादन मतलब कि उसको हम क्या कह रहे हैं, तो देखिए क हमने लिखा है, क्यों लिखा है, तो क मतलब बड़ों के लिए। तो बड़ों के लिए हम लोग ये, आप लोग जब नोट्स बनाइएगा स्टूडेंट, तो सिर्फ क सादर प्रणाम नहीं लिखेगा, आप पूरा लिखिएगा बड़ों के लिए। तो सादर प्रणाम का हम लोग यूज करते हैं बड़े आदमी के लिए। मित्र या बराबर वालों के लिए हम लोग क्या अभिवादन यूज करते हैं, सप्रेम नमस्ते करते हैं, ठीक। छोटों के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आयुष्मान भव, चिरंजीवी, ये सब हम लोग करते हैं छोटे बच्चे के लिए। अपरिचित या किसी अधिकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सादर नमस्ते करते हैं, ठीक, ये याद रहा। समापन जब हम लोग पत्र का करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े के लिए क्या समापन में लिखेंगे, भवदीय भवताम आज्ञाकारी। मित्र के लिए क्या लिखेंगे, तो भवताम मित्रम। और छोटों के लिए क्या लिखेंगे, तो भवदीय शुभचिंतक, ये लिख सकते हैं समापन में। और अपरिचित या किसी भी अधिकारी के लिए हम लोग भवदीय का ही हमेशा यूज करते हैं। तो ये था स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बड़े आराम से आप मतलब सीख जाइएगा। और जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि मैं आपको संस्कृत बहुत जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा चिंता नहीं कर लीजिएगा कि हमारा संस्कृत वीक है, कैसे होगा। अभी तो ग्रामर स्टार्ट ही हुआ, अभी धीरे धीरे ग्रामर का जब हम लोग टॉपिक करेंगे, संधि समास, देखिए कितना ईजी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी बच्चा क्वेश्चन बना सकता है, इतना मैं दावा करता हूँ, ठीक। एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले पत्र का संबोधन होता है, फिर अभिवादन होता है, फिर समापन होता है। तो बड़ों के लिए हम लोग यही संबोधन करेंगे, मित्र के लिए ये वाला, छोटे के लिए ये वाला। किसी अपरिचित या कोई अधिकारी को जब हम लेटर लिखते रहते हैं, इंग्लिश में आप देखेंगे अधिकारी या अपरिचित मतलब लेटर टू द एडिटर, तो उस टाइप का संस्कृत में भी तो नहीं होता है, लेकिन कहने का वही मतलब है। तो हम लोग महोदय, मान्यवर, माननीय का यूज करेंगे। नेता वाला केस में तो हमेशा आप माननीय का ही यूज कीजिएगा। अब पत्र का अभिवादन, तो बड़ों के लिए यानी कि क, मैं अपने पूरा नहीं लिखा है ताकि बहुत समय जाता है स्टूडेंट, वीडियो लंबा भी हो जाता है। तो सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्ते, ख मित्र या बराबर वालों के लिए यही रहेगा। और पत्र का समापन ये हो गया। इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आते हैं, एक लेटर मैं लिखता हूं और उसका प्रैक्टिस कराता हूं, और देखिए कितना आसान हो जाता है हमारे लिए पत्र। धीरे धीरे चीज़ें हमारे लिए आसान होती है। अभी देखिए कितनी ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं, गर्मी इतनी है स्टूडेंट, लेकिन पूरा फैन मेरा ऑफ है ताकि आवाज़ नहीं जाए, आपको एक सुंदर आवाज़ पहुंच सके। तो आप भी मेहनत कीजिए, ठीक, इतना नोट कर लीजिए। और आप लोग को मैंने स्टूडेंट बताया कि आप लोग ये नहीं लिखिएगा, क के बाद जरूर लिखिएगा बड़ों के लिए सादर प्रणाम, फिर मित्र या बराबर के लिए सप्रेम नमस्ते, ये सब पूरा लिखिएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। चैट लिखने में तो आप लोग बड़ी तेज़ी मारते हैं, लेकिन नोट्स बनाने में आनाकानी करने लगते हैं, देह हाथ में दर्द होने लगता है। अभी कह दिया जाए कि अभी चैटिंग पे बैठना है तो बहुत आप लोग एकदम 2-2 घंटे लिख दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। कुछ बच्चे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे इसका। अरे बच्चा तू बाद में लिख लेना उसको, समझा। वो स्क्रीनशॉट लेने से मन को शांति मत दो कि हम ले लिए हैं, समझे। उसको लिख लेना, हमको यहाँ से सब पता चल रहा है कौन बच्चा क्या कर रहा है, ठीक। तो इतना तो समझ में आपको आ गया कि ऐसा ऐसा भाई कहानी है पत्र के लिए, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब स्टूडेंट एक लेटर में लिखता हूँ, ठीक है, और आपका उससे प्रैक्टिस कराता हूँ, और एक ही लेटर में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं लेटर लिखता हूँ। तो स्टूडेंट एक पत्र हमने यहाँ पे लिख दिया, और यही पत्र हम आपको पढ़ाएंगे, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये 2018 का बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक। 2018 में ये एक पत्र आया था बोर्ड एग्जाम में। तो आइए जानते हैं कि पत्र को बनाते कैसे। अब देखिए बहुत बच्चे इसको देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे मैं जान रहा हूँ बना भी दिए होंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा थोड़ा इसमें फिलअप कर पा रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे सर होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ बच्चे। और कुछ आप लोग में से ऐसे बच्चे होंगे जो साफ एकदम कुछ भी नहीं बना पा रहे होंगे, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हम भैया भरे तो भरे कौन भरे और कहाँ भरे, कहाँ भेटी ठेके जो सही लग जाए। तो देखिए आप किसी भी इन तीनों चारों टाइप्स जो मैंने बताया, किसी भी टाइप्स के बच्चे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों
मैं ये बात बोला तो बहुत सारे बच्चे अपने अंदर होंगे कि सर हमको झूठा दिलासा दे रहे हैं, हमको तो संस्कृत नहीं आता, हम पत्र कैसे बनाएंगे। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि हमको भी भाई संस्कृत नहीं आता है, तो हम कैसे बनाएंगे। और देखिए जो ट्रिक से मैं बनाता हूँ उसी ट्रिक से, ट्रिक नहीं कहूँगा, एक स्मार्टनेस है, इसी टाइप से बच्चे क्वेश्चन पत्र का करते हैं। आप भी कीजिएगा। पहले पत्र को बहुत शांति से पढ़िएगा, बहुत शांति से, जो आपको आए। बहुत बच्चे को शुद्ध शुद्ध संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। मैं अभी मैं खुद मान के चल रहा हूँ कि मैं वैसे ही आप ही के जगह अपने आप को रख के ये पत्र बनाऊंगा। और देखिए कितने शांति से, जब तक आप में पेशेंस नहीं आएगा तब तक तो काम नहीं होगा। अब देखिए शांति से, स्वभ्रातु विवाहस्य अवसरे दीनद्वयस्य अवकाशार्थे प्रधानाचार्य प्रति, इसी स्पीड में आप पढ़ते हैं। मैं पढ़ूँ तो चलेगा क्योंकि मुझे आ रहा है, अब तेज नहीं बन रहे, समझा रहे। आप पढ़िए तो बहुत धीरे धीरे पढ़िए। स्वभ्रातु विवाहस्य अवसरे, भ्रातु है तो इससे पता चल रहा है कोई भाई की कहानी हो रही है कि हाँ भाई। उसके बाद विवाहस्य, मतलब विवाहस्य तो शादी विवाह, तो शादी विवाह चलिए, फंक्शन। अवसरे, अवसरे, अवसरे मतलब अवसर, प्रोग्राम कोई, ठीक है। दीनद्वयस्य हमको नहीं याद आ रहा है, ठीक है चलिए। अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टी, ठीक, छुट्टी। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल। प्रति लिखते पत्र, पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। भाई शादी, पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। हाँ, अब आपका दिमाग खुलेगा कि हमको क्या करना है, लेटर लिखना है। किसको, तो प्रिंसिपल को लिखना है। क्यों लिखना है, तो स्वभ्रातु, मेरे भाई का विवाह है, उस अवसर पे दीनद्वयस्य मतलब हमको 2 दिन की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, तो वही लेटर आपको संस्कृत में लिखना है। और एक साथ ही आप पढ़ दीजिएगा, स्वभ्रातु विवाहस्य अवसरे दीनद्वयस्य अवकाशार्थ प्रधानाचार्य प्रति लिखते पत्रे रिक्त स्थानी पुर्यत। कुछ समझ में आया नहीं, धीरे धीरे समझने का कोशिश कीजिए। पत्र जो होता है स्टूडेंट में 2-3 टॉपिक आपको क्लास 10 संस्कृत का बताता हूँ। पत्र हुआ, चित्र हुआ, अपठित बोधनम हुआ, उसमें विशेषण विशेष में आप लोग फंस जाते। ये 3-4 एक और 2 टॉपिक है, इसमें आप मेहनत करेंगे तभी आपको आएगा। संधि समास आप सीधे पढ़ेंगे, लेक्चर देखिएगा, जैसे आपने घटिका में देखा, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पत्र में क्या होता है कि जैसे अभी आप लेक्चर देखिए और 5-6 पत्र आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं से भी, कोई भी सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक आपके दीदी भैया का होगा, उससे कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका दिमाग सीधा खुल जाएगा, यकीन मानिए मेरा। अब देखिए कि हाँ, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि भाई का विवाह है तो हमें पत्र लिखना है प्रिंसिपल के पास। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस क्या दिखाना है, उसके बाद दूसरा काम करना है कि जो मंजूसा दिया रहता है इसी में से तो भरना रहता है, इसी में से तो फिल करना रहता है। तो इस मंजूसा को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए। भ्रातु प्रधानाचार्य महोदय गमिष्यति। देखिए जब इसको आप पढ़िएगा स्टूडेंट, इसको तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे भ्रातु मतलब भाई, प्रधानाचार्य महोदय मतलब प्रिंसिपल, गमिष्यति बहुत बच्चों को नहीं पता, ठीक है, शांत रहिए। शिष्य माने स्टूडेंट, डेट लिखा हुआ है, माम लिखा हुआ है, बहुत को माम पता नहीं रहता, कोई बात नहीं। निवेदन का मतलब समझ सकते हैं, हाथ जोड़ना। दीनद्वयस्य मतलब बहुत को नहीं पता है, कोई बात नहीं। सादर प्रणाम समझते हैं, जयपुरम, जयपुर, ये तो समझ रहे हैं। अब इतना हम समझते हैं। अब देखिए कैसे कैसे हम फिलअप करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत दिमाग ला के भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा भवन। जब भी लेटर आप लिखेंगे यहाँ पे पैलेस लिखाता है, जगह का नाम लिखाता है। संस्कृत में, इंग्लिश, हिंदी में भी लिखाता है, जगह का नाम यहाँ पे लिखाता है। तो देखिए इसमें से खोजिए कि आखिर जगह कौन सा हो सकता है। ये भ्रातु कोई जगह है क्या? नहीं, ये कोई जगह है भाई। ये गमिष्यति का अर्थ हमको नहीं पता चल रहा था, ये कोई जगह है क्या? नहीं। जयपुर, जयपुर तो जगह है, तो हम लोग क्या भर देंगे यहाँ? जयपुर से ही मैं पत्र लिख रहा, जयपुरम। हो गया, आधा नंबर हमारा आ गया। देखिए कैसे स्मार्टनेस है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है तिथि, तिथि, तो तिथि यानी कि डेट उठा के फिलअप कर देंगे। कभी कभी क्या करेगा स्टूडेंट बोर्ड में, जब आप पत्र आपको देगा तो तिथि का ऑप्शन भी दे देगा, लेकिन मंजूसा में नहीं दे, हो सकता है कभी कभी नहीं देता है, तो आप जो उस दिन डेट हो उसको आप लिख दीजिएगा।
परीक्षा भवन में अगर कॉलम ऐसे बना दे, नहीं बनाए तो ठीक है, अगर बना दे 1 नंबर और स्थान का नाम ना दे तो आप जिस स्कूल से परीक्षा दे रहे हो उसको लिख दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए उसके बाद है आदरणीय। तो अभी ही हमने आपको बताया कि आदरणीय ये सब हम लोग किसके संबोधन में लगाते हैं, संबोधन हो रहा है, ये देखिए पत्र का स्टार्टिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या इंग्लिश से रिलेट कीजिए, सब कुछ एक ही ना, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तीनों एक ही है, भाषा अलग है। टू उस इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। हिंदी में क्या लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य, सेम वही है यहाँ पे आदरणीय, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य लिखेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय, और शुद्ध शुद्ध यहाँ से आप लोग लिखिएगा। ठीक, पत्र में एक और क्या होता है स्टूडेंट कि रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो बहुत बच्चे कहते रहते हैं सर पत्र को दोबारा लिखें, तो हाँ अगर पुनः लिख तो लिखा हो, सीबीएसई में अक्सर लिखा रहता है पुनः लिख तो इसी प्रकार से आप लिख दीजिए और एकदम डार्क लाइन करके यहाँ पे भर दीजिए जो आपको फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रधानाचार्य महोदय फिलअप किया। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, प्रधानाचार्य महोदय भरेंगे, प्रधानाचार्य महोदय। सेम यहाँ से आपको देख के यहाँ पे उतार देना है, जो भी हो उतार दीजिए। ठीक, अभी देखिए स्टूडेंट पसीना कितना गिर रहा है। ठीक, अब देखिए संबोधन तो आपने कर दिया, सर तो आपने कह दिया, अब गुड मॉर्निंग कहेंगे कि नहीं, तो टू द प्रिंसिपल वाले में भी होता है उसी तरह। तो यहाँ पे हम लोग गुड मॉर्निंग बड़े के लिए क्या करते हैं, कुछ भी यहाँ नमस्कार हमने सीखा है, सादर प्रणाम, तो यहाँ पे सिंपल सादर प्रणाम भरेंगे, सादर प्रणाम हमने फिलअप किया, इतना हमारा हो गया। अब देखिएगा नीचे भवदीय लिखना रहता है, हमेशा रहेगा भवदीय। तो हमने देखा कि पत्र का हम समापन कर रहे हैं, तो कैसे समापन कर रहे हैं, भवदीय, आज्ञाकारी छात्र कुछ भी तो होंगे आप, तो यहाँ पे उठा लीजिए भवदीय शिष्य, अंत में ही ना भरा था योर फेथफुली स्टूडेंट, यही सब इंग्लिश में आप भरते हैं ना, आपका आज्ञाकारी छात्र, तो यहाँ पे शिष्य, तो भवदीय शिष्य लिख देंगे। अब देखिए ये तो पत्र में बनाने का कोई तरीका तो नहीं हुआ, लेकिन स्मार्टनेस तरीका हुआ। अब स्मार्टनेस से हम लोगों ने कितना चीज़ भरा है, पहले देखिएगा शांति से स्टूडेंट आप लोग। अब देखिए मैं बताता हूँ कि हिंदी मीनिंग और भरते कैसे हैं। 1 2 3 4 5 10 कॉलम है और 5 हमने भर दिया स्मार्टनेस से स्टूडेंट, 2.5 नंबर तो हमारे पक्के हो गए एकदम। और यहाँ पढ़ पढ़ के समझेंगे, कोई बहुत मुश्किल संस्कृत नहीं लिखा रहता है, ये हिंदी वाली ही कहानी यहाँ आ जाती है, आप समझ जाएंगे। संस्कृत में बहुत बच्चे को ये भ्रातु का मतलब पता नहीं रहता है, कहीं पढ़े रहते हैं आप संस्कृत में, नहीं आप टीवी वीवी में कहीं सुनते हैं भ्राताश्री, तो हाँ भाई उसी प्रकार से होता है, आपका सुना हुआ चीज़ ही संस्कृत रहता है, बहुत सिंपल रहता है। इतना आपको इंग्लिश में आप लेटर लिखते होइएगा स्टूडेंट, और लिखेंगे भी बोर्ड एग्जाम में, लेटर टू द एडिटर में सारा कंटेंट सारा फॉर्मेट आप ही को लिखना रहता है। यहाँ देखिए सब लिख लाख के दिया है कि 10 मंजूषा लेके भरो, कितना सिंपल चीज़ है। तो लोग का ये आप लोग का कि जितना सिंपल करे, आप लोग पढ़ते नहीं उतना प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 5 चीज़ जो हमने भर दिया है, फिलअप कर दिया है, उसको यहाँ पे गोला कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा टेंशन न हो। ये सब का कहानी ख़त्म हो चुकी है, वो भी सही सही, ठीक, और हमने ये फिलअप किया। अब आइए यहाँ से पढ़ते हैं सविनयम। अगर आप क्लास 8 तक 7 तक भी हिंदी पढ़े होंगे तो हमेशा जब भी आप लेटर लिखे होंगे, हमेशा को ये रहता है कि सविनय निवेदन है कि, इंग्लिश में लिखेंगे तो विथ डू रिस्पेक्ट, तो सेम वही चीज़ सविनय निवेदनम। तो यहाँ निवेदन संस्कृत में हलंत लग गया, तो ये क्या हो गया, निवेदनम। ये पत्र लिखने का एक तरीका है। सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम डैश विवाह स्व भविष्यति। अब देखिए यत् मम, मम मतलब मेरा, याद रखिएगा स्टूडेंट, मम मतलब मेरा, यत् मम डैश विवाह स्व भविष्यति। अब समझने की स्टूडेंट आप यहाँ पे कोशिश करेंगे, एक लेटर और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। यत् मम डैश विवाह स्व भविष्यति, मेरा डैश का विवाह भविष्य में होने वाला है। तो अभी ही हमने पढ़ा, यहाँ से देखिए यहाँ पे किसका विवाह होगा, माम विवाह, माम का मतलब होता है मेरा,
तो यहाँ तो मम पहली है, मेरा मेरा विवाह थोड़ी होगा, भ्रातु का विवाह होगा। तो हम लोग को एक ऑप्शन और क्लियर हो गया, क्या? भ्रातु का विवाह। अभी स्टूडेंट मैं एक खुद को मैं मान रहा हूँ कि मुझे संस्कृत नहीं आता, मैं एक स्टूडेंट हूँ, फिर मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए कैसे दिमाग लगा लगा के आंसर निकाल लिए। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर बोर्ड में आधा घंटा तक यही करेंगे, नहीं 5-6 प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी तो समझा रहे, आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा। वर यात्रा मतलब बाराती, तो वर यात्रा भविष्यति मतलब यहाँ भविष्य में वर यात्रा मेरे भाई का निकलेगा, बाराती जाएगा। अतः मह्यम यानी कि अतः मह्यम यानी कि मुझे, इस एवज में कह रहे हैं इसलिए अतः मह्यम डैश अवकाश प्रदेय, मुझे अवकाश दीजिए। मुझे क्या दीजिए? अवकाश दीजिए। तो अवकाश कुछ ना कुछ दिन का तो अवकाश होगा, तो हम लोग यहाँ क्या भर देंगे? दिन द्वस्य, मतलब 2 दिन का भाई हम लोग को क्या चाहिए? अवकाश चाहिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए, हाँ यहाँ पे एक छूट गया था स्टूडेंट, वर यात्रा जाएगा तो गमिष्यति। अब गमिष्यति तो हम लोग बीचे में भरेंगे, इस सब में तो नहीं भरेंगे, इसका भी स्मार्टनेस आप लगा सकते हैं। अवकाश प्रादय माम अनुगृहिणीत, माम एक बचा है जो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, और क्यों हो जाएगा उसके बारे में बताता हूँ। आप जब लेटर का लास्ट करते इंग्लिश में, आप छुट्टी दीजिए, देयर फॉर मी ग्रांट लीव फॉर 2 days, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट यू, ऐसा कुछ लिखते हैं इंग्लिश में। हिंदी में लिखते हैं मैं श्रीमान का हमेशा आभारी रहूँगा, रहते होते तो है नहीं, प्रिंसिपल का बात मानते कहाँ है, झूठ पुट का लिखते हैं आभारी रहेगा। तो संस्कृत में लिखा जाता है माम अनुगृहंतु, मतलब मैं इसके लिए भैया आपका आभारी रहूँगा, आपको दंडवत प्रणाम करूँगा, आपका चौका बर्तन जितना भी होगा कपड़ा उपड़ा सब धो दूँगा, हमको छुट्टी दीजिए। किसके लिए छुट्टी दीजिए बाबू? तो बरियाती जाने के लिए छुट्टी दीजिए, बारात में नाच करने के लिए छुट्टी दीजिए, आज मेरे यार की शादी है, वो वाला गाना पे हम डांस करेंगे, हो गया। तो यही मैं हमेशा क्या रहूँगा? अनुगृहित रहूँगा। अब देखिए स्टूडेंट कितने सिंपल वे में इस पत्र को हमने सॉल्व किया। हो सकता है कि आपसे फर्स्ट बार आप बनाए, आपके 10 में से 8 ही सही हो, लेकिन इसका ये कहीं से भी मतलब नहीं कि बोर्ड में भी आपके 8 ही सही होंगे, बोर्ड में आपका 10 से 10 सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पत्र में यही रहता है। पत्र को क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, आपका अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे ही हम लोग आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए अभी से ही आपको काम पे लगा दिए हैं कि अभी से 2 गो भी प्रैक्टिस कीजिए, बाद में 2 गो कीजिएगा, एगो बलजोड़ी हम करवा देंगे, एगो तभी करवा दिए, 5 गो प्रैक्टिस हो जाएगा, काम हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे हम लोग संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, सेमुसी के चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा ये सब भी हमको पढ़ना आने लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा ये हमारे लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी बच्चे पत्र का प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए, 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में स्टूडेंट। 4 मार्क्स का घटिका हमारा कंप्लीट हुआ, 5 मार्क्स का पत्र, टोटल 9 नंबर का तैयारी हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ 71 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है, तो बने रहिएगा। तो आइए स्टूडेंट एक और पत्र का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखा बंद है, समझे स्टूडेंट, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिएगा। तो एक और पत्र का हमने यहाँ पे लिख दिए, ये भी बोर्ड एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन ये 2019 में भी बोर्ड में आया हुआ था। और ऐसा क्वेश्चन बराबर आ जाता है, क्यों आ जाता है इसके पीछे का मैं कारण देता हूँ। देखिए शुरू में ही पढ़िएगा तो एकादश कक्षायाम प्रवेशार्थ प्रधानाचार्य प्रति पत्रम। एकादश मतलब हुआ 11वां यानी कि क्लास 11, कक्षाया मतलब क्लास, प्रवेशार्थ प्रधानाचार्य प्रति पत्रम। प्रधानाचार्य प्रति पत्रम लिखतु रिक्त स्थाने पुरतु, इसका मतलब ये होता है कि प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को एक आप लोग को लेटर लिख देना है। ठीक है, संस्कृत में स्कूल में मत लिखेगा, मार लग जाएगा बिना मतलब का, वहाँ इंग्लिश हिंदी जो आपका चलता है वही कीजिए, ये सिर्फ एग्जाम के लिए है, समझे। तो यानी कि क्लास 11 में प्रवेश करने के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, किसको, प्रिंसिपल को। और ये इसीलिए स्टूडेंट आ जाता है क्योंकि क्लास 11 में अभी आप 10th पास करके जाएंगे, तो इसीलिए देखता है बोर्ड की आ रहा है बच्चा की नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट पुराना वाला ही यहाँ मिल गया पैटर्न, परीक्षा भवन।
तो बहुत बच्चे क्या कहेंगे, यहाँ जगह खोजने लगेंगे, जगह नहीं मिलेगा तो सिर्फ यहाँ पे अपने मन से दिल्ली, मुंगेर, कलकत्ता, बम्बे कुछ भी भर देंगे। बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। फिलअप आप वहीं कीजिएगा जहाँ पे ऐसा करके लिखा हो, कोई भी नंबरिंग हो और ऐसा अंडरलाइन हो, तभी आप फिलअप कीजिएगा, वरना अपना बुद्धि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक मंजूसा इधर से इधर हुआ, पूरा पत्र गलती हो जाएगा, समझे? ठीक है, तो ये करना है। बहुत बार होगा कि जगह का नाम भी लिखा होगा, हो सकता है कि इसमें कहीं के लिए लिखा हो, इसलिए गलती नहीं कीजिएगा। उसके बाद सेवायाम यानी कि टू द प्रिंसिपल, द श्रीमंत, तो प्रिंसिपल यहाँ भराएगा, हम लोग प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो श्रीमंत आदरणीय कुछ भी होगा वो लिख के देगा। वो लिखेगा तो थोड़ा मुश्किल वाला लिखता है, आपके लिए देगा तो बहुत आसान आदरणीय ये सब देगा, वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे प्रधानाचार्य महोदय। देखें कितना सिंपल है, प्रधानाचार्य भैया महोदय हो गया। यहाँ पे उच्च विद्यालय घोपचा सीतामढ़ी, तो ये अपना एड्रेस उड्रेस हो गया। उसके बाद है मान्यवर सविनयम निवेदनम, ये तो रट मार दीजिए, एकदम बोले हैं रट्टा लगा दीजिए, सविनय निवेदन वो तो होता ही है। तो यहाँ पे संस्कृत में निवेदनम, निवेदयामी, तो वो काल के रूप में परिवर्तन चलता रहता है कि किस काल में ये पत्र चल रहा है। छुट्टी ले चुके हैं तो एप्लीकेशन होता है ना, आप छुट्टी स्कूल में ले लेते हैं फिर एप्लीकेशन देते हैं, या छुट्टी लेने वाले रहते हैं तो उससे पहले देते हैं, तो उसमें ये निवेदन फर्क आता है। इससे आपको कोई भी काल विभक्ति से मतलब नहीं है लेटर में, आपको डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे क्या करना है, पुटअप कर देना। ये स्मार्ट बोर्ड में ऐसे होता है ना, वो वाला सिस्टम तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सविनय निवेदयामी। लेकिन इसका एक अलग ही स्टूडेंट मजा है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। यत मया भवतः विद्यालयम एवं, तो यहाँ पे तो हमको कुछ भरना ही नहीं, एवं डैश कक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, मैं डैश क्लास में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ। मतलब कि भैया एग्जाम तो हम पास किए हैं, तब 11वां में एडमिशन ले रहा है तो किस क्लास का ही बात कर रहा होगा, 10वां का। देखिए तो क्लास का नाम लिखा हुआ है, हाँ 10वीं कक्षा, 9वीं कक्षा 10वां में ले रहा होगा, कुछ भी 10वीं क्लास हमने भर दिया कि 10वीं कक्षा में हमने प्रथम श्रेणी से क्या किया है, परीक्षा उत्तीर्ण किया है फर्स्ट डिवीजन से। सरकारी में ये लड़का होगा तो 25,000 इसके खाते में आ जाएंगे। इसलिए सही बच्चे अपना नाम कटा के कहाँ लिखा लें, सरकारी स्कूल। अतः कृपया डैश डैश प्रवेश दत्वा श्रीमान, तो प्रवेश हमको दीजिए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तो वही है। तो प्रवेशम दत्वा मतलब कि प्रवेश दीजिए, तो किस चीज़ में प्रवेश दे, सिनेमा हॉल में प्रवेश दे, नहीं किसी न किसी क्लास में प्रवेश देना होगा। और किस क्लास में, यहाँ पे पहली लिख दिया एकादश क्लास यानी 11th का क्लास, तो यहाँ पे क्लास 11th हम लोग उठा के कहाँ है, यहाँ भर देंगे। तो यहाँ का मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ, बड़ा साफ साफ कीजिएगा बोर्ड में। एक दो गलती भी अगर छाप छुप के आ जाएगा ना, साफ साफ रहेगा तो मास्टर बहुत खुश होता है। सबसे ज़्यादा कॉपी चेक में हालत ख़राब होता है हम लोग का टीचर का, ये पत्र में बड़ा बच्चा समय में छोटा हरकत करता है, कुछो यहाँ का यहाँ भर दिया, यहाँ का यहाँ, फिर इसको घास दिया। इसीलिए हम हमेशा कहता हूँ कि पहले जब भी आप पत्र बनाओ, पहले पूरा तय कर लो कि भाई हमको भरना क्या है। ईवीएम में बटन दबाने वक्त विचार नहीं होगा कि हाँ और गलती वोट उसको दे दिए, इसको देना चाहिए। उसी तरह एक बार ईवीएम में बटन दबा, तो उसी तरह पत्र में बटन दबा दिए, 10वीं मतलब दबा दिए। उससे पहले जितना सोचना है सोच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भरा, यहाँ पे अतः कृपया महा यानी कि मुझे, ये सिंपल था, ऐसे लास्ट में छूट जाता तो भर जाता। ऐसे हमने आपको ट्रिक बताया ही इससे पहले कि कैसे कैसे स्मार्टनेस से हम लोग भरेंगे। अब श्रीमंतो डैश यानी उपकुर्बंतो मतलब कि हमें अनुमति दे दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग यही भर देंगे उपकुर्बंतो, कुर्बंतु माफ़ कीजिएगा, उपकुर्बंतु। अंक तालिका संकलना, अंक तालिका संकलना मतलब कि जब आप लोग लेटर लिखते हैं इंग्लिश में तो लिखते हैं ना यहाँ पे PDF अटैच्ड, या कोई भी आप लोग मतलब कि जैसे प्रिंसिपल से आप लोग को मार्कशीट लेना है। अभी आप लोग 10th में लेंगे, अभी तो आप लोग 10th किए, 10th में जब आप मार्कशीट लेने जाइएगा तो एक लेटर लिखना पड़ता है और उसमें आपको अटैच करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के रूप में, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब। तो उसी तरह यहाँ पे अंक तालिका संकलन है, अस्ति, वर्तते, इसी सब में से कोई होगा, खोजिए। हाँ देखिए यहाँ पे वर्तते दिया हुआ है कि यहाँ पे भैया प्रिंसिपल जी हमारा 10वां का जो है वो सर्टिफिकेट संकलन कर दिए हैं कि हम बुआ 10वां पास हो गए हैं, ठीक। ये हमारा हो गया। फिर अब बचा कौन, तो ये भी गया, ये सब गया, सब गया, सब गया। 8वां में
अभी सीख लीजिए। इंग्लिश में हम लोग नीचे थैंक्स लिखते हैं, उसी तरह लिखा हो तो यहाँ पे धन्यवाद यहाँ पे बढ़ाएगा। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। राइटिंग खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अब सुंदर सुंदर लिखने लगे तो हो गया। अब 9वां में देखिए डेट भर दीजिए, टाइम उस दिन का डेट दिया रहेगा। तो यहाँ पे आज तो 8 है, तो 8/06/11 भर दिया हमने। भवताम आज्ञाकारी शिष्य, योर फेथफुली स्टूडेंट, आपका विश्वासी छात्र, जैसे आप लोग हैं और फिर विश्वासघात करते हैं। क्या नाम हुआ? आशुतोष पराशरा, जिसका जो नाम है वो लिखेंगे। बोर्ड में क्या करना है स्टूडेंट की नाम अगर वो जो लिखा हो वही लिखिएगा। नीचे अगर कख गगल भी लिखा रहता है इस मंजूषा में तो कख गगल भी लिख दीजिएगा। कोई अपना नाम, ये नहीं कि दम की बोर्ड के कॉपी में मेरा नाम अमर हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। जो रहे उसी को, जो गाइडलाइंस रहे उसी को फॉलो करना है। तो एक बार और देख लेते हैं। लिखा गया है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। बोर्ड में एक आपका क्वेश्चन रहता है कि सर क्या पत्र को हम दोबारा लिख देंगे? तो अगर लिखा रहे पुनः लिखतु, इस तरह से लिखा रहे पुनः भैया लिखतु, लिखितु। बहुत बच्चे ख ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल गलत है, ये तो रब हो गया जब तक ये सटा नहीं हो। तो पुनः लिखतु, तो आपको इस तरह से साफ साफ दोबारा लिखना है। और जहाँ पे आप भर रहे हैं वहाँ पे एकदम टहकार, बोले तो एकदम गाढ़ा से लिख के अपना धन्यवाद जो भी हो वो लिख दीजिए। ठीक है, तो इतना आपको करना है। प्रधानाचार्य भरा सविनय निवेदन यत मया भवतः विद्यालय एवं 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणियाँ उत्तीर्ण, मतलब मैं 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, अतः कृपया मुझे एकादश कक्षायाम प्रवेश दत्वा श्रीमंत, मुझे दीजिए श्रीमंत, ये हमें दे दीजिए। ठीक है, छीन लेंगे नहीं दीजिएगा। तो अंक तालिका हमने इसमें जोड़ रखा है, आप देख लीजिए। धन्यवाद। इतना 8वां ये डेट आज का 8 तारीख, अपना नाम उम भर के दे देना है। ये हुआ लेटर। तो 2 लेटर का प्रैक्टिस कर लिए। इसी तरह अब मुझे लगता है लेटर आसान लगने लगा होगा। अब देखिए कोई भी पढ़ाई से, जैसे देखिए स्टूडेंट हमने पढ़ाया, कोई बच्चा को बहुत ज़्यादा आता होगा वो पूरा समझा, कोई कम तो ज़्यादा, तो वो अलग बात है। पहले से हम कितना ज़्यादा समझ पाए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं कहना क्या चाहता हूँ सुनिए। इससे पहले वीडियो लेक्चर देखने से पहले पत्र में आपको क्या लग रहा था और अब पत्र क्या लग रहा है, 1% भी चेंजिंग है, मतलब आप सीख चुके हैं। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस हो गया। तो प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।